अभी बात होगी डोमिसाइल नीति की। अब अल्टीमेटम दिया गया है 10 दिनों का। हम लोग का भी मानना है कि भाई जब मुख्यमंत्री को निर्णय करना था तो मुख्यमंत्री से मिलने की बात होती, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिला गया। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी डोमिसाइल नीति की। और जिस डोमिसाइल को लेकर कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, इस प्रोटेस्ट के दौरान जितनी भी चीज़ें हुई सब आपके सामने है कि डोमिसाइल नीति को लेकर जो छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि मुख्यमंत्री से मिलना है, और मुख्यमंत्री के बिहाफ पर सीएमओ के एक चिटपुंजी अधिकारियों से मिलवाया गया। उसके बाद पता नहीं क्या क्या चर्चा हो रही है कि क्या डोमिसाइल नीति पर सरकार का स्पष्टीकरण क्या होगा। अब अल्टीमेटम दिया गया है 10 दिनों का। हम लोग का भी मानना है कि भाई जब मुख्यमंत्री को निर्णय करना था तो मुख्यमंत्री से मिलने की बात होती, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिला गया। और जो मुख्यमंत्री से मिलने की जो जिद है उसको संभवतः अगले प्रोटेस्ट में बिल्कुल एनी हाउ उसको पूरा करवाना है कि मुख्यमंत्री से मिलना है तो मुख्यमंत्री से मिलना है। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते हैं तो उनके बिहाफ में कोई उच्च स्तरीय अधिकारी यानी मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी मिले, मुख्य सचिव मिले, कोई मंत्री मिले जो पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दे। इसका आश्वासन तो कम से कम स्पष्ट तौर पर मिलना चाहिए। अब डोमिसाइल नीति क्यों जरूरी है? क्योंकि लगातार जो बहाली है, शिक्षक बहाली के तीनों फेज निकल गए और उसकी डुगडुगी जो है चौथे फेज की बजने वाली है कि चौथे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और डोमिसाइल नीति पर इसलिए ज़रूरी है चर्चा क्योंकि डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी था। और आपको बताते चले कि इसके पहले भी एक पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। अभ्यर्थियों के साथ हम लोगों ने भी डोमिसाइल नीति के जब लागू था और जिसको एकाएक हटाया गया, आपको याद होगा अगस्त महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और उसके बाद महागठबंधन के नेता उस समय नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, और एक बात की तरह एक निर्णय ऑर्डिनेंस में परिवर्तन करते हुए डोमिसाइल नीति को हटाया गया। शायद किन्हीं को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना था यूपी के किसी सीट से। इस बात की चर्चा सभी लोगों में थी और दूसरे तरीके से जब ऐसा लगा कि चाचा प्राइम मिनिस्टर होंगे तो हम यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उस पर तेजस्वी यादव की भी स्वीकार्यता थी। लेकिन अब देखिए किस प्रकार से ये जो खेल चल रहा है, डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। कई अखबारों ने उसको प्रमुखता से छापा है कि कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 2000 लेकर बिहार के अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र लेकर लोग शिक्षक बन गए और बने हैं क्योंकि बिहार में नौकरियों की बहार है। बिल्कुल सही बात है कि बिहार सरकार ने कई राज्यों से नहीं, केंद्र अगर सरकार से भी बात की जाए तो केंद्र सरकार से भी ज़्यादा नौकरी बिहार ने अकेले एकमात्र राज्य है जिसने दिया है। और सबसे ज़्यादा बहाली हुई है वो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली। लेकिन फिर बात होती है कि भाई आखिर बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिली, इसका तो खामियाजा बिहार के लोग उठाएंगे। तेजस्वी यादव आज फिर से गुमराह करने लगे अभ्यर्थियों को कि हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव जो है डोमिसाइल नीति की चर्चा। तो उस समय क्या हो गया तेजस्वी यादव को था जब आप डिप्टी सीएम थे? ये तो बात उसका समय भी होना चाहिए। जब आप 2020 का विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाते थे तो दो बातों की चर्चा करते तेजस्वी यादव। पहला कि बिहार के सरकारी नौकरियों में पहला हक बिहारियों का, और दूसरा कैबिनेट की बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा। तो फिर 17 महीने और 17 साल के शासनकाल का आप लेखा जोखा डाटा पेश कर रहे हैं। फिर दोबारा छात्रों और युवाओं के बीच में आ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति की चर्चा हम करने लगे। वही हाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संदीप सौरभ का है। आखिर क्या वजह है भाई कि डोमिसाइल नीति की चर्चा फिर से करने लगे? हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि जब तीनों फेज की बहाली निकल गई फिर डोमिसाइल का डुगडुगी आप बजाने लगे। उस प्रोटेस्ट में हमारी भी गिरफ्तारी होगी तो हुई थी जो अगस्त महीने में हुआ था और डिटेन किया गया था हमारे साथी अभिषेक झा के साथ, मुझे भी। और पूरी तरीके से हर चीज़ों का आकलन अलग अलग तरीके से नहीं किया गया। अब रही बात कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, सभी परीक्षाओं में सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए तो राज्य की सभी परीक्षाओं में, चाहे वो सिपाही की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे रिक्रूटमेंट की परीक्षा हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस की बहाली हो जिसकी 65 सीट
कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसकी बहाली भी होगी। TRE 4 के साथ शिक्षक बहाली हो सभी, यानी सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 90% डोमिसाइल और 100% प्राइमरी एजुकेशन यानी 1 to 5 में। और हिंदी भाषा कई राज्यों में चले जाइए तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का जानकार होना वहाँ के परीक्षाओं में अनिवार्य है, कंपलसरी है, चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, यानी दक्षिण के राज्यों में या कई राज्यों में वहाँ के स्थानीय भाषा का जानकार होना नितांत आवश्यक है। लेकिन बिहार सरकार इस नीति में परिवर्तन किया और बिहार की युवा, क्योंकि TRE 1 में जो डाटा आया है कि 17,000 महिलाओं में से जो 35% आरक्षण मूल कोटि बिहार के महिलाओं को मिलनी चाहिए, वो आरक्षण 53% और कहीं 71% को पार कर गया। यानी 17,000 नौकरी में से 10,000 से ज़्यादा नौकरी किसी दूसरे राज्य के महिलाओं को दिया गया। TRE 2 में बात की जाए 6 to 8 में तो बात की जाए तो 1375 में से 1135 यानी 81% नौकरी जो है किसी दूसरे राज्य के लोगों को मिला। महिलाओं के साथ आरक्षण में छेड़छाड़ हुआ, दिव्यांग को आरक्षण 4% मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो फिर हम चर्चा क्यों नहीं करेंगे कि बिहार की नौकरियों पर सिर्फ वोट देने के लिए बिहारी बने हैं क्या? कि जब आप वोट मांगने आए तो हम लोग खुलकर आपको वोट दें और डोमिसाइल और नौकरी के नाम पर फर्जी बहाली करके दूसरे राज्य के लोगों को आपने यहाँ मौका दिया। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी पा रहे हैं, पा लिए, और हम लोग जो है सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए बने हैं, सड़क पर आंदोलन के लिए बने हैं, लाठी खाने के लिए बने हैं। भेड़ बकरी की तरह लाठी चार्ज होता है। तो फिर जो अल्टीमेटम दिया गया है उस अल्टीमेटम को ध्यान में रखा जाए। सभी अभ्यर्थियों को आह्वान के कर रहे हैं कि अगली बार जब भी प्रोटेस्ट होगा उसका नेतृत्व कोई भी करे। प्रोटेस्ट आज पहली बार नहीं हुआ। BPSC के कई प्रोटेस्ट में कोई आता है कोई नहीं आता है, सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि उसका उद्देश्य क्या है। कोई विरोधाभास कोई छात्र नेताओं के बीच नहीं होनी चाहिए। इसलिए कई मर्तबा में आंदोलन में शरीक नहीं होना भी एक खास रणनीति का एक हिस्सा होता है साथियों। इसलिए इसको ध्यान में रखा जाए और निश्चित रूप से निष्पक्ष होकर आप अपनी मांगों में हम लोग अडिग रहेंगे और डोमिसाइल नीति लागू हो सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें। और निश्चित रूप से अगला जो अल्टीमेटम है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर ही आप लोग वापस आइएगा, अन्यथा यूं ही बरगला कर इटकुंजी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने से कोई फल निकलने वाला नहीं है। आपका समय, आपका पैसा और आपका जो आपका जो ताकत है उसको कहीं न कहीं जाया मत होने दीजिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से अगली बार जो मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री के बिहाफ में मुख्य सचिव से जरूर मुलाकात का प्रयास हम लोग का रहेगा और आपका रहेगा। इसलिए धन्यवाद। रणनीति के तहत नेतृत्व करता चाहे कोई भी हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट और साफ है। डोमिसाइल नीति पर बिहार सरकार अल्टीमेटम जारी करे, बिहार सरकार ऑर्डिनेंस पास करे और सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू हो।